जोहार। अब तक दवा एसेंशियल सर्विस में आती थी, पर अब लगता है दारू को भी एसेंशियल सर्विस में शामिल कर लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ की भाजपा ने भी सरकार को गरियाना शुरू कर दिया है, लेकिन मंजूरी तो मोदी जी ने दी थी। वहीं कांग्रेस भी ऐसा ही आरोप लगा रही है, लेकिन प्रदेश में शराबबंदी की कस्में वादे मोदी जी ने तो खाए नहीं थे। यह आपके जन घोषणा पत्र का हिस्सा था। खैर, इन सभी के बीच बुद्धिजीवी वर्ग कहता है कि खुलने दो मैखाने, आखिर प्रदेश का राजस्व पियक्कड़ों को ही संभालना है। इस बीच सरकार कहती है कि निर्णय सोच समझ कर लिया गया है, लेकिन एक रिपोर्ट और इन दिनों सोच समझ कर तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना रह रहकर उफान मारता है। केसेस इक्के दुक्के नहीं बल्कि थोक में आते हैं। जैसे कल ही एक साथ 14 पेशेंट मिले, 8 दुर्ग जिला और 6 कवर्धा के थे। खतरा पहले से ज्यादा बढ़ा है, कम नहीं हुआ। लेकिन लॉकडाउन में भी ढील बढ़ चुकी है। शराब भट्टियों में इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। 4 दिन पहले इन सभी चीजों को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर के कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर एक पोस्ट लॉकडाउन प्लान तैयार किया था। इसे मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने ग्लोबल मेथड मॉडल के जरिए तैयार किया है और यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को सौंपी है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति क्या होगी या पोस्ट लॉकडाउन को लेकर हमें कितना तैयार रहना है। इस बीच किसी भी बेहतर की तलाश के लिए आकलन सबसे बुरा किया जाता है कि सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। तो इस रिसर्च के आधार पर यदि पोस्ट लॉकडाउन की तैयारी असफल रही, तब की स्थिति में आने वाले छठे, 9वें, 12वें महीने, जून, सितंबर, दिसंबर, यह 3 महीने पीक के महीने होंगे और बुरे से बुरे स्थिति में छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 60,000 से 65,000 पहुंच सकती है। इन आंकड़ों को देखकर डरे नहीं, क्योंकि यह एक आशंका है जिसे गलत साबित करने का जिम्मा भी हम सब का है। कोई भी यह स्थिति निर्मित नहीं होना देना चाहेगा, लेकिन शराब दुकानों को खुले 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और जो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है केवल एक दिन में, उसे देखकर वाकई ये लगता है कि हम पोस्ट लॉकडाउन की व्यवस्था के लिए तैयार नहीं हैं। हम उस 65,000 के मनहूस आंकड़े की ओर जानबूझकर बढ़ रहे हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज के पीएसएम विभाग ने इस पॉलिसी में साफ साफ कहा है कि तैयारी पहले से ज़्यादा बड़ी करनी होगी। ज़्यादा कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड तैयार करने होंगे, क्वारंटाइन सेंटर में इजाफा करना होगा, सैंपल जांच केंद्र खोले जाना, जांच की कैपेसिटी बढ़ाना, सभी दफ्तरों में 4 से 6 घंटे तक ही काम, बुजुर्गों के लिए जीरियाट्रिक ओपीडी तैयार करना, शासकीय निजी अस्पतालों में अपॉइंटमेंट सुविधा को बढ़ावा देना, ऐसे सुझाव भी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही पोस्ट लॉकडाउन यानी लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों की आवाजाही को लेकर के भी एक प्लान इसमें शामिल है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य की सीमा के अंदर दाखिल हो, चाहे प्लेन, ट्रेन, बस या पैदल ही क्यों न पहुंचे, सभी की जांच की जाए। यदि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खुलती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाए। इस दौरान जब तक कोरोना का संक्रमण पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, तब तक नियमों का पालन अनिवार्य रहे। इसे लेकर के भी कुछ बिंदु पॉलिसी में शामिल किए गए हैं। अब आज की स्थिति की बात करें तो ग्रीन जोन क्षेत्र में जो छूट मिली, उसे लेकर के भी खुद दुकानदारों को सचेत रहने की आवश्यकता है। शराब दुकानों की अगर बात करें तो सरकार ने बांस बल्ली तो लगा दी, ठेके का शटर भी उठा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं खुद जनता को इस बात को समझना होगा कि सुविधाएं कहीं दुविधाओं में तब्दील ना हो जाए। आपकी शराब की चाह, बेफिजुल बाहर घूमने की चाह आपके पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है। 65,000 मरीज अगर हो गए तो सबके सब एम्स में तो भर्ती होंगे नहीं। फिर तो कोरोना वाली ट्रेन का बर्थ याद कर लीजिए, तो इस गर्मी में उसी बर्थ में पड़े रहोगे। इसलिए समय से सचेत हो जाओ। अब कल जो घटना घटी उसे बतलाते हैं। कल छत्तीसगढ़ के 2 ग्रीन जोन जिले दुर्ग और कवर्धा से 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इन 14 मरीजों में से एक मरीज फरवरी में मुंबई से लौटा था। 24 अप्रैल को एक व्यक्ति सिलीगुड़ी से दुर्ग आया था।
एक व्यक्ति 25 अप्रैल को अहमदाबाद से लौटा था। 29 अप्रैल को गोंदिया से एक युवक दुर्ग लौटा जिसे क्वारंटाइन किया गया। 30 अप्रैल को एक व्यक्ति कटक उड़ीसा से आया और एक व्यक्ति मुंबई से लौटा, दोनों को भी क्वारंटाइन किया गया। एक व्यक्ति 1 मई को तेलंगाना से छत्तीसगढ़ लौटा था। सभी की ट्रेवल हिस्ट्री रही है, लेकिन अच्छी बात यही है कि सभी क्वारंटाइन सेंटर में थे। तो फरवरी में लौटा आदमी भी आज कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। हो सकता है वो प्रदेश के बाहर से कोरोना लेकर ना आया हो, बल्कि यही किसी दूसरे व्यक्ति से उसे भी संक्रमण हुआ हो। यह सभी बातें कोई विशेषज्ञ करे तो बेहतर होगा। हम आपको केवल इतना कहना चाहते हैं कि कोरोना टेस्ट अभी भी उस तेजी से नहीं हो रहे हैं। अब जब इसमें तेजी लाई जा रही है तो ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी केसेस सामने आ सकते हैं। कोरोना के साथ एक लंबा समय हम रहने वाले हैं, इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।